दोस्तों नमस्कार। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, इन दोनों ने अयोध्या जाने का जो निमंत्रण था उसे ठुकरा दिया। किस तरीके से ठुकराया गया, क्यों ठुकराया गया, इसके बारे में अलग अलग बातें हैं, पर उस इनविटेशन को ठुकरा करके इन लोगों ने ये बता दिया कि राजनीति के जो बदलते हुए आयाम हैं उसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और ये वही करेंगे जो इनको मंजूर होगा, जो इनको अच्छा लगेगा, बेशक पार्टी रसातल में चली जाए। इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है और अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी बात को नोट करके रख लीजिए। इनविटेशन किसने दिया, कैसे दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी और उसमें इनको जाना चाहिए था। खड़गे हों, सोनिया गांधी हों या कांग्रेस के और भी बड़े नेता हों, इन्हें धरातल की जानकारी दरअसल है नहीं। विरोध करने के लिए विरोध, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें क्या है विरोध करने लायक? इसमें क्या आदमी क्या देख रहा है? राजनीति क्यों देख रहा है राजनीति? दूसरी बात, राम किसके नहीं हैं? राम मेरे नहीं हैं या राम आपके नहीं हैं। राम हो सकता है सोनिया गांधी के ना हो, क्योंकि वो तो इटली से आई हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाली हैं। पर जीसस क्राइस्ट को मानने वाले भी राम को रिस्पेक्ट देते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम की आराधना करते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं पूरे दुनिया में। खड़गे, क्या खड़गे जी राम को नहीं पूजते? खड़गे जी की पार्टी में जितने भी लोग हैं उसमें कई मुसलमान भी ऐसे हैं जो राम की आराधना करते हैं। अब कोई आपको दिखा करके तो राम की आराधना करेगा नहीं, जिसको करना है वो करता है। तो इतना बड़ा एक मौका था जहां पर जाकर के आप बहुत बढ़िया मैसेज दे सकते थे। बीजेपी के पिच पर न खेल करके आप अपने ही पिच पर बीजेपी को लेकर के आते। आपने एक बेवकूफ़ी की और उस बेवकूफ़ी करने के नाते आपने लंबा नुकसान किया। अब ये लंबा नुकसान अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बेशक उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया हो, डंके की चोट पर कह दिया हो कि हम नहीं जाएंगे, तरीका गलत है, ये है वो है, फलना चिल्ला, जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। राम जी क्या बुलाएंगे जी? राम जी किसी को बुलाते हैं? ये सब सीखने पढ़ने समझने की बात है। एक आध्यात्मिकता में आदमी बोलता है कि भगवान जैसे रखेगा हम वैसे रखेंगे, पर क्या आदमी एफर्ट्स करना बंद कर देता है? मैं भी प्रभु प्रेमी हूँ, मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी को मानता हूँ तो राम जी को कैसे नहीं मानूंगा? तो फिर तो ये है कि राम जी खिलाएंगे तो हम खा लेंगे, हम बैठे रहें बिस्तर पे, ना हाथ हिलाए, न पैर, न कमाएं, न पैसा लाएं, न राशन पानी लाए, राम जी खिला देंगे। ये बेवकूफ़ी की भाषा है। आपको अपना कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। अगर राम चाहते हैं, चलिए इस मुद्दे पर और बात करेंगे। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने लंबा नुकसान किया है और आने वाले वक्त में कांग्रेस इसे रियलाइज़ करेगी। हालांकि ये पार्टी रियलाइज़ करती नहीं है। जो इसने कर दिया वही अंतिम है, संशोधन की कोई गुंजाइश होती नहीं। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरह असहाय होने वाली स्थिति में आ गई है, बल्कि हो गई है। बीजेपी इसे जैसे चाहेगी वैसे उड़ा उड़ा करके मारेगी, कभी चौका कभी छक्का। मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।